विपक्ष सदा से ही बेरोजगारी और नौकरियों के मुद्दे को लेकर के पक्ष को घेरता है, लेकिन इस बार जो भी ऐलान कुछ दिन पहले ही नायब सिंह सैनी जी ने किया है कि 50,000 नौकरी हम देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ चलिए वो नेताओं की बात, उस पर ज्यादा विश्वास शायद आपको नहीं होता, लेकिन 13,500 नौकरियां जो हैं वो अब देने का ऐलान जो है ना वो मुख्य सचिव के द्वारा किया गया। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक नेता शायद कभी भी कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उस पर शायद विश्वास कम होता। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब 50,000 नौकरियां कहा तो चर्चा का विषय बन गया कि 50,000 नौकरियां मिलने वाली, और कहीं ना कहीं बेरोजगार और युवाओं में खुशी की लहर थी। लेकिन अब उस पर एक और मोहर, अप्रोक्स 63,500 नौकरियां जो है शायद वो आने वाले कुछ लगभग 1-1.5-2 महीने में निकलने वाली हैं, आचार संहिता से पहले। सो अगर आप ये नौकरी ग्रैब करना चाहते हैं, बाकी इसकी ज्यादा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। उसके लिए आप अगर ये रील इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फिर हमें हमारे फेसबुक चैनल जहां बीबी न्यूज पर पहुंच जाए, वहां पर पूरी वीडियो देख लें। लेकिन अगर इसे आप देख रहे हैं तो फिर इसे फॉलो जरूर कर लें और साथ में शेयर कर दें। और अब सुन लीजिए आगे की जानकारी। जी आगे की जानकारी है, मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN को विभिन्न विभागों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकरियों की एक व्यापक सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए TVN प्रसाद ने निगम को और अधिकतर पेशेवर तरीके से काम करने और बिना देरी के मैन पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मीन्स की जल्दी ही जो खाली पद आपके अड़ोस पड़ोस में पड़े हैं वो भरे जाएंगे। और तो और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं, और जब आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो बहुत बार धोखा खा जाते हैं। लेकिन अगर आप ये धोखा अब नहीं खाना चाहते तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आपको भेजने वाली है। बैठक में बताया गया कि निगम विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासी संरक्षक से भर्ती एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जो अपने स्तर पर विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को नियुक्त करने में सक्षम बनाएगा। निगम ने NSDC के माध्यम से विदेशों में नियुक्ति के लिए 228 चाहने वालों का चयन भी किया है। नौकरी जो चाहते थे विदेश जाना, अपने चाहने वाले नहीं, ये कांग्रेस की तरह नहीं होने वाला जिसमें साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे जी हाँ हमारे JP साहब की पर्ची तो चला करती। सो अगर पर्ची यहाँ नहीं चलती है, जहाँ तक अभी तक उम्मीदें हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची के आज तक नौकरियां जो है ना वो शायद BJP गवर्नमेंट ने दी है। इस तरह का दावा हमेशा से BJP गवर्नमेंट करती रही है। और भविष्य में अगर विदेशी बाजारों में और मैन पावर की जरूरत हुई तो वहां के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है और बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है और फिर विदेश भेजा जाएगा। नौकरी खोजने की प्रक्रिया एक क्लिक पर उपलब्ध करवाना भी एक उद्देश्य है। आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, कहां जाएं, क्या करें, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है। HKRN का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विदेशों में नौकरी के लिए निजी एजेंटों द्वारा लिए जाने वाले भारी कमीशन के बोझ से भी राहत दिलाना है। भारी कमीशन और धोखेबाजी तो आपको पता है, कबूतरबाजी आप सबको बताइए। HKRN पोर्टल का उद्देश्य सरकारी, निजी और ओवरसीज सेक्टरों के नियोक्ताओं को नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाना और मात्र एक क्लिक से नौकरी खोजने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। बैठक में बताया गया निगम ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि में 1.25 लाख कर्मियों को तैनात किया है, जिसमें 36,000 से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, 34,700 पिछड़ा वर्ग से हैं। अब पीछे मैंने बताया था कि पिछड़ा वर्ग की नौकरियां भी भूपेंद्र हुड्डा के राज्य में जो है ना वो अपने चहेतों को दे दी जाती थी, ऐसा आपने सुना था। और इसके अतिरिक्त निगम ने स्वास्थ्य, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा फोरेंसिक लैब से 51 नई नौकरी भूमिकाओं को अंतिम रूप दिया है। और आपके अड़ोस पड़ोस में खाली पड़े पद जो हैं वो जल्द भरे जाएंगे, एक बड़ी खबर है। अप्रोक्स 63,500 और 13,500 की तो लगभग पुष्टि भी जब अधिकारी कर दे तो अधिकारी की पुष्टि के बाद शायद कुछ रह नहीं जाता। लेकिन मुख्यमंत्री साहब की 50 और 13,500, अगर हरियाणा सरकार, BJP सरकार 63,500 नौकरी दे रही है और वो बिना पर्ची बिना खर्ची के, वन ऑफ द बेस्ट है, सुपर है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जुड़े रहें विभिन्न भारत ब्रेकिंग न्यूज़ की लाइव पे।